कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल सोनू में। और अभी सोनाली को ढील बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ढील निकालने में लगी पड़ी है। लेकिन हम आ गए हैं एक वो वाली बात करने, जो वाली बात आपको शायद सुनना हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा फ़ोटो है जो आपको पता होगा, या फिर हम स्क्रीन पे लगाते हैं कि ये वाला एक ऐसा फ़ोटो है जिस फ़ोटो को आपने इतना ही ज़्यादा प्यार दिया है कि क्या कहें। इंस्टाग्राम पे डाले तो 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों के पास इंस्टाग्राम ने सजेस्ट कर दिया है, जिसमें से 20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है सिर्फ इस फ़ोटो को। 20,000 तो हमारे रील पे भी लाइक नहीं आते हैं, और 20,000 हमारे पोस्ट पे लाइक आया फर्स्ट टाइम पोस्ट पे। ठीक है, 20,000 तो व्यू नहीं आते हैं हमारे रील्स पे। हाँ। ठीक है, उसके बाद भी यूट्यूब पे भी हम जब भी वो फोटो डाले हैं, हर वक्त कम्युनिटी पोस्ट में वो 1K के ऊपर ही होता है उसका लाइक। तो इसलिए उस तस्वीर की कहानी सुनाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो वाला जो दिन था वो देखने का दिन था लड़की, मतलब सोनाली। हाँ। सोनाली को देखने हम गए थे, लेकिन हम गए नहीं थे, हमें लेके जाया गया था। और हमें ये बोल के भी नहीं लेके जाया गया था कि जाओ और अपनी वाइफ को देखो। इनको बोला गया था कि जस्ट हमारे कोई फ्रेंड है, जाके तुम उनसे मिल के आ जाओ। इनके किसी फ्रेंड के साथ इनको भेजा गया था, तो इनके फ्रेंड जो थे तो वो इनको लेके आए थे हमारे घर। बाकी मेरे यहाँ तो पता था, इसलिए हम सज धज के बैठे भी थे। और मतलब मेरे को क्या बोला गया था ये बात तुम्हें कैसे पता है? वो हमें देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि एक मंदिर था तुम्हारे ही गांव की तरफ, महेंद्रनाथ मंदिर था। तो हमारे घर से सभी लोग बोले थे कि महेंद्रनाथ मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, उधर चलो, उधर चल के पूजा पाठ करके आना है। तो हमें ले जाया गया था उधर, और उधर पूजा पाठ कर लिए थे। लेकिन इनको शायद सारा स्कीम पहले से पता था, और हमारा इनसे बात होता नहीं था। तो हम लोग गए और मंदिर घूम के आ गए। मंदिर घूम के आने के बाद छपरा होते हुए हमें घर आना था, तो छपरा में रोका गया, बोला कि चलो इधर रुकते हैं। तो इनके पापा आए थे जी, और इनके पापा आए थे, तो हमको पता था कि चलो ठीक है ससुर जी हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इनके घर पे जाना है। तो कोई एक मेरा दोस्त भी गया था इधर से, तो हम लोग को ऐसे मिलते मिलते ले जाके पता चला कि इनके घर ले जाके ऐसे रख दिया गया। तो रख क्या दिया गया, मन में तो लड्डू फूटने लगा, रख दिया गया इनको। वही मतलब, हाँ वो बात है कि आपको पता नहीं था तो सरप्राइजिंग लगा आपको, और वहां जाके बस नहीं। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके ऐसे बैठा दिया गया, तो हम बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे थे, क्योंकि हम पहली बार किसी से लड़की से मिल रहे थे ना। काय खड़स रही हो, बोलने दोगे कि नहीं? हमारी मर्जी, हम खड़से या खांसे या खखाड़ बोलने दो चुपचानी से। ठीक है, तो इनके घर पे ले जाया गया, और ले जाने के बाद तो हम बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे, तो हम बाहर में ही बैठे थे। लोग बोला था अंदर में आके बैठने, लेकिन हम लोग बाहर में ही, इनका द्वार था, वो ड्राइंग रूम था। हाँ, ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे द्वार बोलते हैं बाहर वाले एरिया को। तो वही ड्राइंग एरिया था इनका, हम उधर ही बैठे थे, और हमारा दोस्त था। फिर बैठे बैठे नाश्ता आया, फिर खाना में हमें अभी भी याद है कि वो मछली चावल वाला दिन था। ठीक है, और बिहार में वैसे भी बोला जाता है कि अगर काम में मछली बनता है ना, शुभ कोई भी स्टार्टअप के पहले। हाँ, तो इन लोग के हिसाब से वो शुभ ही था। हम लोग उधर पूजा पाठ करके आए थे, और आपके हिसाब से नहीं था ना? आपके हिसाब से शुभ नहीं था, हमारा हमसे मिलना आपके लिए शुभ था। देखिए, आपके बातों को हम समझते हैं, ठीक है। अरे ये जो लड़की है ना, ये आपको इतना फंसा देगी ना बातों बातों में, कि आप कुछ कह नहीं पाइएगा। आपके जिंदगी को फंसा चुके हैं, बातों बातों में फंसाना बहुत छोटा चीज है। हम आपको आए थे कहानी सुनाने, अच्छा से कहानी सुनाने दो इस बात पे। ठीक है, तो वहाँ पे ले जाया गया था, और वहाँ पे ऐसे हो गया था। बट मेन हम लोग खा पी के निकल रहे थे, तो हमको वहाँ पे एग्जैक्टली पता चला कि लड़की दिखाया जाएगा। तो हम वहाँ भी मना कर रहे थे कि इस चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। जब पेरेंट्स देख लिया है, पेरेंट्स को सब कुछ ठीक लग रहा है और बात हो गया, तो ये चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी फॉर्मेलिटी में हमारे पेरेंट्स का ये कहना था कि हम लोग तो देख लिए, लेकिन आज के टाइम में लड़का लड़की एक दूसरे को देख लो। तो वो लोग ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। फिर एक रूम में ये बैठी हुई थी पहले से ही, और पहले से नहीं बैठे थे, आपको ले जाके बिठाया गया आपके दोस्त को, और मेरे यहाँ के 1-2 जने थे, फिर हमको बुलाया गया था उस रूम में, तब हम आए थे। ये भी हो सकता है। फिर आने के बाद ऐसे बोला गया कि आप लोग आपस में बात कीजिए ना। हम लोग
मन था तुम्हारा? पता नहीं था भी, बट कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था ना, और शर्माना, सबसे ज़्यादा तो शर्माना था कि नज़र कैसे मिलेगा। ये थोड़ा सा उठ के ताक रहे थे तो हम इधर साइड हो जा रहे थे, हम ताक रहे थे तो ये साइड हो जा रहे थे। और क्या, फिर वही ताकते ताकते मैं ही निकल गई अपने घर, हम अपने घर। तो उधर करीबन अराउंड हम लोग 4-5 मिनट के आसपास छोड़ा गया, लेकिन हम इसको देख रहे थे, वो हमको देख रही थी। उधर तो कुछ बात हुआ नहीं, कुछ बात बना नहीं, बट फिर भी आज शादी हो गया। लेकिन उसके बाद था कि वहाँ पे कुछ नहीं बातचीत हुआ, तो थोड़ा देर बाद जब हम जाने लगे तो होता नहीं है कि एक मीटअप करवाना कि एक फ़ोटो ले लीजिए, ताकि साथ वाला फ़ोटो, क्योंकि अंदर में जब हम लोग मिले थे तो कोई हम लोग का फ़ोटो साथ में नहीं खींचा था, लेकिन बाहर में जैसे हम जाने लगे तो फिर बोला गया कि एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो हम बोले कि ठीक है, खींच लीजिए आप अपने फ़ोन से। हाँ, आप फ़ोटो के लिए बहुत नौटंकी किए थे। फ़ोटो लिया जा रहा था ना, तब आप ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे मतलब आपका फ़ोटो क्लिक करके कहीं वायरल कर दिया जाएगा, तो उस वजह से कहीं आपका कहीं और शादी ना लगे या किसी को दिक्कत हो जाए, तो आप ऐसे नहीं फ़ोटो का क्या जरूरत है, नहीं मिल लीजिए, सामने सामने हम खड़े हैं, फ़ोटो का क्या जरूरत है इसमें, हम आ गए, हम खुद यहाँ आ गए, अब शादी होगा ही होगा, फोटो का जरूरत क्या है। वो तो जबरदस्ती में लोग खींचा था। हम किसी लड़की के कांटेक्ट में थे ना, तो मान लो कि अगर उसको पता चल जाता कि हमारा देखा सुनी हो रहा है तो बुरा लगता है ना। कोई नहीं जान रहा ऐसा होगा भी, भले आप अभी मजाक के में कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, अभी का नहीं कह रहे, उस टाइम में हुआ होगा ऐसा। हाँ, उस टाइम में हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हम जानते थे आपको। कहानी सुना है कि नहीं? हाँ? आप जाने, आप अपना कहानी जाने, पास्ट का आपका क्या कहानी था। तो बस मतलब जो भी बात था, हम मना कर रहे थे फोटो के लिए, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल हो रहे थे। इसके फैमिली का सब कोई था, हम अकेले थे। अकेले थे, दोस्त लेके आए थे, अकेले थे। ठीक है, तो फिर वहां पे हुआ कि चलो ठीक है। तो ये लड़की पहले से शायद वो किटकैट था, क्या था, डेयरी मिल्क था, डेयरी मिल्क खरीद के रखी थी, और वो भी मेरे लिए नहीं। ठीक है, तो ये बात ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि उस फोटो में क्या है कि ये डेयरी मिल्क सबसे पहले हमको दी, और उस टाइम में कोई फ़ोटो नहीं खींचा। बट जब वो डेयरी मिल्क दी ना हमको, तो वो ये बोल के दी कि आरोही को दे दीजिएगा, और 2 था, तो उसमें से हम बोले ठीक है कि एक आरोही को दे देंगे और एक मेरे तरफ से आपको, क्योंकि हम तो कुछ लेके ही नहीं गए थे। झूठ मत बोलिए, इसके पीछे का भी हम बता देते हैं कि 2 चॉकलेट था ना, तो आप बोले थे नहीं, हम बोले कि जाएगा ना तो आरोही को दे दीजिएगा, तो आप बोले कि कम से कम झूठ ही बोल देती कि तुम्हारे लिए है, तो इसलिए हम झूठो ही खुश हो जाते। उस बात पे हंसी आ गया हमको भी और फिर आपको भी, तो गलती से एक फोटो क्लिक हो गया है हंसते हुए। तो वही हम दे रहे थे ना तुमको कि एक दे देंगे उसको और एक हमारे तरफ से तुम हमको आप कुछ नहीं दे रहे थे, ना ही आपको इस चीज का संकोच था कि आप हमको कुछ नहीं दिए या कुछ लेके नहीं गए। झूठ मत बोलिए। हमको पता था कि वहाँ पे लेके जाया जा रहा है। अच्छा सुनिए, पता नहीं था, चलिए बात अलग है। जब पता था तब लाए थे। हाँ, ये बात है। ब्याह करने गए थे तब लाए थे कुछ, और मुंह बना के आ गए थे। लेकिन एक वो बात है, आप अपनी अगर कोई ऐसा है, कोई लड़की अगर देख रही है और उसको पता है कि आपका पति आपसे जीत सकता है, तो प्लीज कमेंट कीजिए। और कोई पति देख रहा है तो बीवी बदनाम होनी है, और कोई पति देख रहा है और उसको लगता है कि हम अपनी बीवी से बातों में जीत जाते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको सैल्यूट करेंगे इस बात के लिए। तो बस छोटा सा बात वही था कि ये डेयरी मिल्क जो थी हमारी बहन के लिए दे रही थी। हम मजाक में कुछ ऐसा बोले थे जिसकी वजह से ये हंस भी रही थी, और वही डेयरी मिल्क हम इनको रिटर्न कर रहे थे, तो वो फोटो क्लिक हो गया था। तो बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं डेयरी मिल्क ले जाके इनको दे रहा हूँ, वो एक गलत बात है। और एक जने थे, उनका कमेंट आया था कि शायद भैया आईफोन नहीं, भैया फोन दे रहे हैं दीदी को, तो आपके भैया फोन नहीं दे रहे थे उस समय, वही डेयरी मिल्क ही था जिसका। अगर ये वीडियो को और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे तो शादी के टाइम तो कुछ नहीं बोल, लेकिन अभी बहुत कुछ निकल जाएगा मुँह से इनके, इसलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। बट जस्ट वो फर्स्ट मीटअप था हमारा, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह पे आप लोग इतना भर भर के प्यार दे रहे हो कि मतलब उस फोटो का बताना ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन हम कुछ बात भूल भी गए थे और इनको हर बात याद था। तो अगला आपको क्या बात चाहिए, कैसे चाहिए हमारा अरेंज मैरिज? अच्छा मोमेंट भूल सकती है, ठीक है, तो उसके आगे हम नहीं कहेंगे कुछ नहीं। अगला स्टोरी आपको कौन सा, अगला बात आपको कौन सी जाननी है, हमारी अरेंज मैरिज, लव मैरिज, या कैसे हुई, क्या हुई, क्या जानना है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बना देंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में।